देखिए ये अवतल दर्पण का डायोग्राम है और अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 6 बिंदुओं पर बनता है। सबसे पहले है अनंत। अगर अनंत पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र सेंटर के मध्य कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सेंटर पर। यानी कि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? और प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा, ये सभी अभी कवर कर लेंगे। तो हमारे पास 6 पॉइंट है। अभी फिलहाल के लिए आप 6 को भूल जाइए, ट्रिक से याद कराऊंगा। 5 को याद रखिए। पांच को हम कवर करेंगे 5वीं क्लास से। और भाई जब हम 5वीं कक्षा में थे ना, तो ये वास्तविकता है कि हमें उल्टी गिनती नहीं आती थी। ध्यान दीजिएगा भाई मैं क्या कह रहा हूं। जब हम 5वीं कक्षा में थे तो ये वास्तविकता है कि हमें उल्टी गिनती नहीं आती थी। भाई यहां बात हो रही है अवतल दर्पण की, और अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वो वास्तविक और उल्टा होगा। भाई हम 5वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो ये वास्तविकता है कि हमें उल्टी गिनती नहीं आती थी, लेकिन ये लागू होता है 1 2 3 4 5 तक। 5वें बिंदु तक लागू होता है। छठे बिंदु में कहानी पलट जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको हम ट्रिक से करेंगे। पहले इन 5 को कवर कर लेते हैं। डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 बिंदुओं को हमने कवर किया है। तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। 1 2 3 4 5, फिर नीचे अपोजिट में लिखते हुए जाना 1 2 3 4 5। फिर इनको आपस में अगर आप मिला देंगे, 1 को 1 से मिला देंगे, 2 को 2 से मिला देंगे, 3 को 3 से मिला देंगे, 4 को 4 से, 5 को 5 से, तो भाई यहां पर हमें वस्तु की स्थिति और उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है वो पता चल जाता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है भाई, लेकिन ये लागू होती है सिर्फ 1 2 3 4 5 तक। 6 में कहानी उलट जाती है। तो यहां पे बिल्कुल सिंपल है। 1 को 1 से मिला दीजिए, अनंत पर मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखिए 1 है और यहां पर 1 है, अनंत और फोकस हो गया। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां देखिए मेरे भाई, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य 2 है ना, इस 2 को 2 से मिला दीजिए। तो ऐसे इन सबको आप मिला देंगे तो आपको वस्तु की स्थिति कहां पर है और उसका प्रतिबिंब कहां पर बना इजीली याद हो जाएगा। अब ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि भाई वस्तु कहां पर है और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब ये प्रतिबिंब छोटा होगा, बड़ा होगा या वस्तु के समान होगा, ये और देख लीजिए। तो देखिए अगर अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनता है एफ पर, फोकस पर, जो कि छोटा होगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, यहां पर, वो भी छोटा होगा। और देखिए ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे तो होंगे ही। हमने आपको बताया था ना 5वीं कक्षा में ये वास्तविकता थी कि हमें उल्टी गिनती नहीं आती थी। बिल्कुल ही जी, ऐसे याद रखिएगा। ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे तो हैं ही, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा, कोई समान होगा। उसके बाद अगर वस्तु सेंटर पर है यानी कि वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और वो वस्तु के समान होगा। यहां पर वस्तु के समान होगा, बिल्कुल ना छोटा ना बड़ा। ये सेंटर में आ गया। सेंटर में बंदा न्यूट्रल रहता है, बिल्कुल एक समान रहता है, ना इधर ना उधर। और अगर हम वक्रता केंद्र से दर्पण की तरफ चलेंगे तो वस्तु का आकार छोटा हो जाएगा, बिंदु के समान हो जाएगा। और अगर वक्रता केंद्र से अनंत की तरफ चलेंगे तो वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भाई याद रखना अवतल दर्पण में छठी पोजीशन को छोड़कर बाकी सभी में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। 5वीं कक्षा में हम यह वास्तविकता है कि हमें उल्टी गिनती नहीं आती थी, वास्तविक और उल्टा होगा। अब कवर करते हैं छठी पोजीशन को। अब देखिए यहां पर फोकस और पी यानी कि पोल, ध्रुव के मध्य कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के ठीक पीछे, जो कि काल्पनिक होगा, सीधा होगा और बहुत बड़ा होगा। सुन लीजिए मेरे भाई, यहां कहानी पलट गई है। भाई एफ यानी कि फोकस और पी यानी कि पोल, ध्रुव के मध्य अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के पीछे, जो कि काल्पनिक होगा, सीधा होगा और बहुत बड़ा होगा। ट्रिक से देख लीजिए, पी का हो गया पापा और एफ का हो गया फोकस। भाई पापा का सारा फोकस मेरे ऊपर ही रहता है, कहीं भी नजर नहीं हटाते। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं या कोई काम करता हूं तो पापा का सारा फोकस मेरे ऊपर रहता है। और फिर पापा से बचने के लिए मैं दर्पण के पीछे छुप जाता हूं। भाई फोकस कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है ना। तो पापा से बचने के लिए मैं दर्पण के पीछे छुप जाता हूं। अब दोस्त कह रहा है चल झूठे यार, कितनी फेंकता है, दर्पण के पीछे कैसे छुपेगा? चल झूठे, छोटा दर्पण होता है, हमारे घर भी है, कैसे छुपेगा उसके पीछे? अरे भाई मैं छुप जाता हूं। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए यानी कि काल्पनिक दर्पण जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है और बहुत बड़ा है, तो मैं उसके पीछे छुप जाऊंगा ना। हाँ भाई फिर तो छुप सकता है। तो भाई बिल्कुल सीधा सा फंडा है। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, बहुत बड़ा होगा। आप कल्पना कीजिए आपके घर में एक दर्पण है, सीधा खड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आप उसके पीछे छुप सकते हैं। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। तो भाई अवतल दर्पण पर बनने वाले सभी प्रतिबिंब हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल लेंस पर बनने वाले सभी प्रतिबिंब को ट्रिक से याद करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर